हेलो एंड वेलकम एवरीवन तोमर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे थे चंडीगढ़ जो आपके पास टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम आपके पास होने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी मैथ को आप यहाँ पे कवर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो हम टॉपिक करे थे, हम यहाँ पे कल टॉपिक करे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में आप यहाँ पे बेसिक डिटेल में आप यहाँ पे चेक कर चुके थे। आपके पास जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के बारे में हम यहाँ पे चेक कर चुके थे। हमने चेक किया था कि डिटर्मिनेंट आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनर्स आपने निकालना चेक किया था, कोफैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके थे कि किस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इस करके हम यहाँ पे उसी सीरीज को हम यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपने कल यहाँ पे चेक किया था कि आपने यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स थी, आपके पास ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आप यहाँ पे को माइनस निकाल चुके थे। माइनस के बाद आपने यहाँ पे क्या माइनस के आपने यहाँ पे क्या बना लिया, मैट्रिक्स बना ली थी। क्लियर है। माइनर के आपने यहाँ पे क्या कर ली थी, मैट्रिक्स क्रिएट कर ली थी। मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इजिली क्या चेक कर सकते हो, आपने यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्रिएट कर ली थी। अब हम चेक करते हैं कि माइनर के बाद हम क्या एडजॉइंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पे माइनर आ चुका है। आपके पास यहाँ पे ये माइनर आ चुका है, ये आपके पास यहाँ पे माइनर आ चुका है। क्लियर है। ये माइनर की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना है तो आपको ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, माइनस में 1 आई प्लस में जे ए आई जे। अब आई और जे की यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना है कि आई और जे का यहाँ पे भी सम कैसा बने आपके पास, आपको पता है -1 की पावर अगर आपके पास ओड हो तो वैल्यू कैसी आती है आपके पास, -1। अगर -1 की पावर अगर आपके पास इवन हो तो वैल्यू कैसे देता है, यहाँ पे ये 1 देता है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपको यहाँ पे कोफैक्टर की यहाँ पे क्या निकालनी है, मैट्रिक्स निकालनी है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी है, तो मैट्रिक्स निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, कोफैक्टर आपके पास जो दिए गए हैं, कोफैक्टर के आपके पास यहाँ पे 6 है तो 6 A11 ये कैसा है हमारे पास, इवन है। इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये कैसा है हमारे पास, A12 ये आपके पास ओड है, -4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4। ये आपके पास A13 है, यहाँ पे कैसा आएगा आपके पास, इवन आएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो कितना आएगा -11। अब ए यहाँ पे आपके पास कितना है, A21 तो इसका हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4। ए माइनस ये 22 है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है हमारे पास। इससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे A23 तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे A31 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है A32 तो इसका साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 था तो माइनस का 2 हो चुका है। और यहाँ पे क्या है -6, एक ये क्या है हमारे पास A33 तो इसका साइन चेंज होगा तो कितना आएगा आपके पास -6। ये आपके पास क्या हो चुका है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ चुकी है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसका करना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स आई है उसका आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आपके पास इसका क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम फिर किस में चेंज हो जाएगी, आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या है 6 4 -11 तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 -4 7 और यहाँ पे कितना आएगा 4 2 -6। क्लियर है। यही चीज आएगी आपके पास। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहाँ पे निकालना चाहिए किया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। हम साथ के साथ इसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इनवर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा होगा हमारे पास, ए इनवर्स किस केस में आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है आपके पास, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आए। क्लियर बात है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ए इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे इसका एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है।
क्लियर है। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है। अब इस मैट्रिक्स का आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, ये आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास ए थी। इस मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो आपके पास कितनी आएगी यहाँ पे -1। -1 को आप इसको और इसको ये क्या करोगे, यहाँ पे हाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 -0 करोगे तो यही चीज आएगी। और आपके पास क्या है, -2, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, आपके पास अगर -2 आप यहाँ पे ले रहे हो तो 4 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस में 2, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट आपके पास 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, -4, यहाँ से कितना आएगा 6 6 माइनस में 2 आपके पास कितना आ जाएगा, -12, तो यहाँ पे कितना आया, -16। -16 आया इस केस में। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे कंडीशन क्या थी, क्या दिया गया आपके पास, -16। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना आया है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ये था आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए 6 -4 4 4 -2 2 -11 7 -6, और हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आया था, -16, तो हम क्या लिखेंगे, -1 बाय में 16। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे। अब आपके पास जो ये मैट्रिक, ये आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे, ए इनवर्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनवर्स इजली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। तो इन स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अब आप इन सभी प्रॉपर्टीज को चेक कर चुके थे कि डिटर्मिनेंट के अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा होता है, हमारे पास 0 होता है। अगर किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो बाहर कैसा साइन आ जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम कैसे आइडेंटिकल है तो उस केस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होता है, आपके पास यहाँ पे 0 होता है। अगर कोई भी आपके पास यहाँ पे किसी भी एक आप डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो को या कॉलम को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे किसी भी एक नंबर से, या सभी एलिमेंट्स को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो किसी एक नंबर से, तो डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, उसी नंबर से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे टॉपिक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अब भी आपने यहाँ पे चेक किया कि हमने ए इनवर्स निकाला था। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी आपने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि ए इनवर्स हमारे पास किस केस में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स हमारे पास कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यही चीज होगा, ए इनवर्स इसी केस में हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका हम इनवर्स किस तरीके से यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चेक करो, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स मान ली 2 4 -2 और क्या है यहाँ पे 1। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करना है तो अभी आपने जो चेक किया वो हमने 3x3 ऑर्डर की करी थी। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है और इसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास 2x2 है, तो 2x2 का हम ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डायगोनल्स के एलिमेंट है उसको क्या करोगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2। क्लियर है, इंटरचेंज कर दिया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। अब प्लस का 4 है तो माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, ए इनवर्स आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन आप यहाँ पे लिख लो। कंडीशन हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, हमने इसमें क्या किया है, 4 हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए क्या होगी, आपके पास अप्लाई होगी। अगर ए इनवर्स निकालना है आपको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्वैप डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्लियर है। और सेकंड आपको यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, चेंज द साइन ऑफ, साइन किसका चेंज करेंगे हम, यहाँ पे नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल
एंट्रीज। क्लियर है? नॉन डायगोनल एंट्रीज का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी के साथ हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का ही। अगर आपको यहाँ पे निकालनी है, फाइंड हमें करना है यहाँ पे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पे 2, 5, 10, 11। ये भी कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो आप एक बार इसे अपने आप करके चेक करो कि किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब चेक करो, अगर आपको ए मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई है, फाइंड हमें करनी है ए इनवर्स। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, गिवन है। क्लियर है? तो आपके पास क्या निकालना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने अभी प्रॉपर्टी क्या बताई है यहाँ पे, क्या किस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास यहाँ पे, ये ये दोनों क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो 11 के 2 की जगह 11 और 11 की जगह 2, और इनका साइन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, इनवर्स आ चुका है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आप में से किसी को भी अगर इस चीज का नहीं पता है, तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स ए दी है, तो उसका आपको अगर स्क्वायर निकालना है, तो आपको इसके एलिमेंट्स का क्या नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। ज्यादातर ये गलतियां कर देते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। ए का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस केस में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 1 2 1 0, ये मैट्रिक्स है आपके पास। आपको इसका क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो मैं ए मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी। 1 2 1 0, यही चीज है आपके पास। और यहाँ पे भी क्या है, 1 2 1 0, यही चीज है। अब चेक करो आप इसे कैसे करोगे। यहाँ पे फर्स्ट रो को किससे करोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो को किससे करोगे, आप यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉलम से। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 1 से करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2। फर्स्ट रो को आप किससे करोगे, आप सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो को किससे करोगे, आप सेकंड कॉलम से। तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, और प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। अब सेकंड रो को आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में 0। उसके बाद आप सेकंड रो को किससे करोगे, सेकंड कॉलम से करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 0। तो आपके पास यहाँ पे जो ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स आई है वो कितनी आई है, यहाँ पे 3 2 1 2, ये आपके पास ए स्क्वायर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर। अगर क्यूब दिया जाए तो आप ए स्क्वायर को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इस केस में आप यहाँ पे कैसे करोगे, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगेन ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीपल आप किस तरीके से निकाल सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कैसा है, हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है? क्योंकि इनवर्स हमारे पास जब भी एग्जिस्ट करेगा ऑफ सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा है, हमारे पास सेम। देन ए बी का इनवर्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है इनवर्स जो है वो हमारे पास पीछे वाले डायरेक्शन से हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको अभी आपको पता है यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम यहाँ पे अलग अलग क्या लेते हैं, इक्वेशंस ले लेते हैं। लाइक अगर मैंने कोई भी एक ये मैट्रिक्स लिया है A11 A12 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक चल रही है, A1n तक चल रही है। इसी तरीके से ये A21 A22 अप टू ये कहाँ तक चल रही है, A2n। और ये मैट्रिक्स इसी तरीके से कहाँ तक चल रही है हमारे पास, AN1 AN2 अप टू सो ऑन कहाँ तक चल रही है, AMN। इसी तरीके से ये हमारे पास चल रही है। क्लियर है? अब चेक करो यहाँ पे, अब इसको हम क्या करा रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, अगर यहाँ पे क्या लिया हमने x1 x2 अप टू सोन कहाँ तक लिया हमने मैट्रिक्स xn तक, ये कैसी है, वेरिएबल। और इसके इक्वल में क्या है आपके पास, कोई भी एक कांस्टेंट है b1 b2 अप टू सोन कहाँ तक है हमारे पास, यहाँ पे bn तक। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ax इक्वल्स टू में b इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप चेक करो यहाँ पे x इक्वल्स टू में b, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये क्या है आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये एक्स क्या है आपके पास यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स। और आपके पास जो बी है ये कैसी है आपके पास यहाँ पे, ये कांस्टेंट वाली है आपके पास यहाँ पे। क्लियर है। अब चेक करो, अगर आपको इसका क्या निकालना है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक करते हैं एक बार। अब यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास यहाँ पे दिया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ए एक्स इक्वल्स टू में आपके पास क्या दिया गया है, बी। और आपके पास एक साइड क्या दिया गया है, ए एक्स इक्वल्स टू में कैसा है आपके पास यहाँ पे 0। क्लियर है। अब इन दोनों को हम किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज को आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर ए एक्स इक्वल्स टू में 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है ये कैसी है आपके पास, होमोजीनियस। ये कैसी इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस। क्लियर है। और ए एक्स इक्वल्स टू में बी है हमारे पास, कुछ आपके पास कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कैसी है आपके पास, नॉन होमोजीनियस है। क्लियर है। अब इसको हम किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की क्या क्या हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के केस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम की। अब अगर आपके पास क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ कैसा आ जाए आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आ जाए, नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में जो आपके यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन कैसे आएंगे हमारे पास, यूनिक, या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे ट्रिवियल, और कैसे आएंगे हमारे पास, कंसिस्टेंट। तो ये आपके पास क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है। तो इस केस में आपके पास सॉल्यूशन कैसे आएंगे, यूनिक, ट्रिवियल और कंसिस्टेंट, इस टाइप के आपके पास क्या आते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसा दिया जाए, यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया जाए, इक्वल टू 0 दिया जाए, तो उस केस में आपके पास फर्स्ट कंडीशन है आपके पास नो सॉल्यूशन का, कैसा है आपके पास, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इक्वल टू 0 की भी आपके पास यहाँ पे किस तरीके से कंडीशन है, और आपके पास कैसा आएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपके पास नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। और इनफाइनाइट के केस में कैसे मिलेगी आपको यहाँ पे, कंसिस्टेंट। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजिली चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब नो सॉल्यूशन और के केस में कैसे मिल रही है आपको, इनकंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कैसे मिल रही है आपको यहाँ पे, कंसिस्टेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में जब आप चेक करोगे तो सबसे पहले आप बात करोगे यहाँ पे, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा दिया जाए, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन उस केस में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या आएंगे हमारे पास, कंसिस्टेंट। और कैसे आएंगे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन है तो आपके पास कैसे आ जाएंगे, कंसिस्टेंट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ट्रिवियल। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आए हमारे पास, इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आए तो उस केस में हमें क्या करना है यहाँ पे, उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ पे बनती है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब कैसा केस है हमारे पास, नो सॉल्यूशन का केस है। और नो सॉल्यूशन में जो आपके पास
कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। कैसी होगी हमारे पास यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। और सेकंड आपके पास जो इसमें केस आता है, अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर आपके पास कैसा आए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आए, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे आएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और कैसा मिलेगा, मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसलिए चेक कर सकते हो। तो अभी हमने चेक किया कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के केस में किस तरीके से हमारे पास कंसिस्टेंसी क्या करेगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास यहाँ पे एक टेबल दी गई है। अब चेक करो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट के बारे में बोला गया है, अगर यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात है। डिटर्मिनेंट अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कैसी है, आपके पास यहाँ पे नॉन सिंगुलर है। और अगर आपके पास इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कैसा है, आपके पास सिंगुलर है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपके पास नॉन सिंगुलर है तो एक्स कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन के केस में एक्स वाई जेड, अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए तो डेल 1 बाई डेल, डेल 2 बाई डेल, डेल 3 बाई डेल, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ये सिंगुलर वैल्यू दे रखी है, अगर इनमें से कोई भी एटलीस्ट वन ऑफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 इज नॉट 0, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नॉट 0 आ जाए तो कैसे आएगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट आएगी। कैसे आएगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट आएगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब कैसा है, यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन देगी, यहाँ पे हमारे पास ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन आएगी। अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों ही कैसे आ जाते हैं, आपके पास 0 के इक्वल आ जाते हैं, तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। इस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और कंडीशन कैसी होगी, आपके पास कंसिस्टेंट होगी। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर आपके पास यहाँ पे आप इसे ठीक कर लेना, ये आपके पास कैसा है, नॉन ट्रिवियल का केस है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो डेल की वैल्यू कैसी होगी हमारे पास, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, डेल 1 डेल 2 डेल 3 अगर इक्वल टू 0 है तो कैसे हमारे पास सिस्टम होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है। अगर आपके पास ट्रिवियल है, यहाँ पे ट्रिवियल का केस अगर आपके पास यहाँ पे दिया गया है तो x1 x2 x3 तीनों ही कैसे होंगे आपके पास यहाँ पे, सॉरी एक्स वाई जेड के तीनों ही कैसे होंगे आपके पास यहाँ पे 0 होंगे। और नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो कैसा आ रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a लिखें या फिर एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना है आपके पास यहाँ पे n के इक्वल है। क्लियर है। अगर एडजॉइंट ऑफ a, अगर ये वाली चीज दी जाए एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हमको ये निकालना है तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की पावर आपके पास क्या आएगा, जितने भी हमारे पास ऑर्डर की है n माइनस में 2 इंटू में हम क्या करेंगे यहाँ पे a। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी का ही आपके पास क्या है पूछ लिया जाए, मॉडुलस पूछ लिया जाए, अगर इसी का ही हमारे पास क्या पूछ लिया जाए, मॉडुलस, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की जो पावर है हमारे पास n माइनस में 1 की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्लियर है। यही चीज आपके पास। और नेक्स्ट अगर एक और एडजॉइंट हो तो पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, इस केस में 3 हो जाएगी। तो इन आइडेंटिटी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे, आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इसी के बेसिस पे आपके पास क्या दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास दिया गया है अगर आपके पास ये कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस में 1 का क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब इसका क्या करो, आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पे सभी में 12 दे रखे, इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो आपके पास 12 आएगा। एमसीक्यू है तो आपके पास सब में बेस अगर अलग होते तो उस केस में हम यहाँ पे चेक करना पड़ता, पर सब में 12 है तो मोस्टली आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 12 के फॉर्म में ही आएगा। कि पावर कितनी है आपके पास, n माइनस में 1, 3 माइनस में 1, इसका क्या है आपके पास यहाँ पे स्क्वायर, तो कितना आएगा, 12 की पावर 2 की पावर 2 आएगा हमारे पास। और 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो 12 की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4। क्लियर है। 12 की पावर आपके पास कितनी आएगी, यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है
ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर हमारे पास कितना आएगा, n माइनस में 1, इसका क्या होगा आपके पास यहाँ पे स्क्वायर, यही चीज होगी यहाँ पे। अब देखो इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, अब ये कैसी मैट्रिक्स दिख रही है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही है, और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो 1 प्लस में आयोटा, यही चीज है। अब आयोटा यहाँ पे दिया गया है माइनस, आयोटा स्क्वायर को हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस में आपके पास कितना आएगा, आयोटा क्यूब। अब चेक करो आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आपको पता है आयोटा क्या होता है आपके पास, यहाँ पे इक्वल्स टू में अंडर रूट -1 होता है, यही चीज होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, यहाँ पे -1 होगी। अब इसी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की पावर पूछ लिया जाए आपके पास तो वैल्यू इसकी कितनी होती है 1। अब देखो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस कितना आएगा आपके पास, प्लस आयोटा, तो 1 प्लस में आयोटा, यही चीज आई आपके पास डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ चुका है आपके पास 1 प्लस में आयोटा। अब इसकी पावर कितनी है n, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 किया तो 3 माइनस में 1 कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। इसकी पावर कितनी दी गई है आपके पास, यहाँ पे 4 दी गई है। अब चेक करो यहाँ पे 1 प्लस में आयोटा की पावर कितनी दी गई है, यहाँ पे 4 दी गई है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, अब इसमें अगर आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर करते हो, यहाँ पे 1 प्लस में आयोटा, ये क्या है 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर का आप क्या करते हो, यहाँ पे स्क्वायर करते हो, इस तरीके से लिया आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हो तो 1 प्लस में आयोटा क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यही चीज है। और इसका क्या कर दोगे, दोबारा से स्क्वायर हमसे पूछा गया है, 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, -1, तो -1 प्लस 1 ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी कैंसिल, तो कितना आएगा 2 आयोटा का क्या आएगा आपके पास स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास यहाँ पे 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास यहाँ पे -1, तो कितना आ जाएगा आपके पास -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजिली इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दी गई है, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की वैल्यू आपके पास दी गई है, ये आपके पास क्या है, और ये कैसा इस सॉल्यूशन बता रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आपके पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए एक्स इक्वल्स टू में क्या दिया गया है बी, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा केस है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस का केस है। कैसा केस है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस का केस है। नॉन होमोजीनियस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन किस केस में मिलता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसी हो आपके पास, नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन है आपके पास, इसी का ही आपको ध्यान रखना है। इस केस में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो आप, क्या आएगा 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 -1 3 2 के, यही चीज है के। इसका डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब चेक करो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, 1 के कोरस्पोंडिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना आएगा k प्लस 2, यही आएगा माइनस में 1, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 2k प्लस 3, यही चीज आएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास 1 है तो प्लस में 1, तो आपके पास कितना आएगा 4 माइनस 3, और ये कैसी है, नॉट इक्वल टू 0 है आपके पास कंडीशन। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे कितना है आपके पास k प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास माइनस का 2k माइनस 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास प्लस में 1। अब चेक करो, और ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, माइनस का 2k प्लस में k, तो कितने आएगा माइनस का k, प्लस का 2 और ये प्लस 1 कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू कैसे आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कैसे आई है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है कि इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, अगर P आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, आपके पास क्या दिया गया है, हुज डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पे दिया गया है, P आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और P का आपके पास, सॉरी एक सेकेंड, ये जो मैट्रिक्स P है इसका डिटर्मिनेंट आपके पास कितना दिया गया है यहाँ पे 10,
और इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 3, यही चीज है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ -3p की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चेक करो -3p की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है इसके साथ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इसको आप ठीक कर लेना। अगर आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो जैसे ही हमारे पास ये -3 बाहर आएगा तो डिटर्मिनेंट के ऊपर इसकी कितनी पावर लग जाएगी, हमारे पास कितनी आएगी, n, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ p, यही चीज आएगी। माइनस में 3 की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3, और p की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 10, तो 10 डाल दिया हमने यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3 का -3 का क्यूब कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 27, और 0 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, -270। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसलिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब चेक करो, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, हम मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे अभी चेक किया था कि हम किस तरीके से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं इसका। हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज, दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 ही रहेगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसके क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 है तो प्लस का 3, और माइनस का 4 है तो प्लस का 4। तो ये क्या है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, इसलिए चेक करोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसके सॉल्यूशन किस तरीके के आपके पास सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास, नो सॉल्यूशन आ रहा है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो आपको कंडीशन बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं सॉल्यूशन बताने के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट के हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी डिटर्मिनेंट की। तो कितना आएगी, 2 3 1, यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 1 2, यही चीज है, 2 3 1 1 2 3 3 1 2, यही चीज है आपके पास। अब इसका चेक करो जल्दी से, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब 2 का करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 4 -3, यही चीज है, -3, उसके बाद कितना आएगा आपके पास, 2 -9, उसके बाद क्या है आपके पास, प्लस में 1, उसका क्या आएगा आपके पास, 1 -6, यही चीज है। चेक करो अब यहाँ पे 4 -3 कितना आएगा, 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 2, माइनस का 7, और यहाँ पे कितना है बाहर माइनस का 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 21, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, माइनस का 5। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इस केस में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, अब आप चेक करो यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी, पर नॉन होमोजीनियस के केस में भी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हो तो वो भी कैसा आता है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर कैसा आएगा आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने प्रॉपर्टी की थी तो उसके बेसिस पे हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या होता है आपके पास, यहाँ पे 0। जितने भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में वो कैसे होंगे, हमारे पास 0 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास यहाँ पे दिया गया है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेसेस इनवर्स। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कंडीशन क्या होगी, हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कैसा आएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स किस केस में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है जो ए इनवर्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, क्या होती है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपके पास तभी एग्जिस्ट करेगा अगर आपके पास डिटर्मिनेंट कैसा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसी केस में आपके पास ए इनवर्स क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन ही क्या हुई आपके पास, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कैसा आना चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो कंडीशन आई है ये कैसी आई है आपके पास, जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी आपके पास, यहाँ पे नॉन सिंगुलर। क्लियर है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंगुलर आएगी या नॉन सिंगुलर, तो इस केस में आपके पास कैसी आएगी, यहाँ पे नॉन
सिंगुलर आएगी। तो हमने यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के आपके पास टॉपिक बनते हैं उन सभी को यहाँ पे हमने डिटेल में कवर किया है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे चेक कर सकता है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जो आपने यहाँ पे सिलेबस चेक किया था, सिलेबस में हमने यहाँ पे चेक किया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग द एरिया, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे इनवर्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि इनवर्स आप किस तरीके से निकाल सकते हो किसी भी एक मैट्रिक्स का कंसिस्टेंसी। अब आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस तरीके से निकालते हो, तो ये वाली चीज आपके पास बची है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपके पास इसकी कंडीशन क्या है, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई है आपके पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस तरीके से निकाल सकते हो, हाफ इंटू में क्या आएगा आपके पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये कैसे है हमारे पास 1 1 1। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखते हो x1 y1 x2 y2 x3 y की, तो इस केस में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। क्लियर है। तो इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे और इससे आने वाले जो क्लास होगी उसमें हम मैट्रिक्स के जो आपका रैंक किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस सभी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और जितने भी PYQs हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने